तुम्हारी मेहंदी हो गई ना? जी सर। और मेहंदी का रंग कैसा है? गहरा लाल रंग। गहरा लाल रंग तब आता है जब होने वाला पति दुल्हन को बहुत प्यार करता है। दैट मीन्स मोहित रियली लव्स यू लॉट। तुम्हें नया प्यार, शादी, नई जिंदगी मुबारक हो ना। सॉरी। नो मोर सॉरी ना होना, क्योंकि सॉरी का मतलब होता है पछतावा। और तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें पछतावा नहीं बल्कि अपने आप पे गर्व होना चाहिए। बहुत हिम्मत, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए वो करने के लिए जो तुमने किया है। हाँ सर, और अपना दिल बड़ा रखने के चक्कर में मैंने आपका दिल तो यूं तोड़ दिया। मैं जानती हूँ सर, आप मुझे नहीं बोलेंगे, मैं फिर भी जानती हूँ कि आप मेरी वजह से कितनी तकलीफ में। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है सर, झूठ मत बोलिए। मुझे झेंडे सर ने बताया आपकी क्या हालत है। ये झेंडे भी ना अच्छा है। पुष्पा जी हमेशा उसका नाम बिगाड़ती रहती है, वो है ही इसके लायक। तो उसकी बातों पर ध्यान मत दो। अब तुम बस अपनी शादी पे कंसंट्रेट करो। और एक बात हमेशा याद रखना, हमने अपने प्यार को सैक्रिफाइस इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारे पापा के लिए तुम्हारा प्यार उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। तुम्हारे पापा की जिंदगी उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। कभी इस बात का पछतावा मत करना, कभी नहीं। अनु, तू मेरे साथ चल। कहाँ? तू चल तो बताती। अरे सिमरन, कहाँ ले जा रही है अनु को तू? सिमरन, कहाँ ले जा रही है? माता रानी के दर्शन कराने के लिए। मैंने मन्नत मांगी थी, अगर अनु की लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया ना तो इसे मंदिर लेके जाऊंगी दर्शन कराने। सिमरन जैसी दोस्त तो सबको मिलनी चाहिए, पर बेटा आज तो हल्दी है ना, तो बाद में ले जाना। हाँ, बाद में कैसे लेके जाऊंगी आंटी? आपने ही तो कहा था ना कि अनु की हल्दी हो गई तो फिर हम दोनों की मटर गश्तियां बंद, और फिर हल्दी होने के बाद तो ये कदम भी घर से बाहर नहीं निकाल सकती। अच्छा ठीक है, फटाफट से जाना और फटाफट से आ जाना। हाँ, वैसे भी मोहित के घर से हल्दी आने में अभी थोड़ा टाइम है, और रास्ते में गोलगप्पे नहीं खाना। हाँ आंटी, उसके बिना तो हम दोनों का काम नहीं चलेगा। बिल्कुल उठ पे गई है, चल जाओ। लेकिन तो अंकल आंटी ने भी परमिशन दी थी ना। चल। इस मन्नत के बारे में सिमरन ने मुझे पहले तो कुछ नहीं बताया, अचानक से इसे कहाँ से याद आ गई? सोच कर ही चल ना। चल। अनु की तो शादी हो रही है, बस अब सिमरन के लिए भी अच्छा सा लड़का मिल जाए। हाँ हो जाएगी, पहले अनु की शादी हो जाए तो फिर हमारे पास काम ही क्या बचेगा। इसके लिए भी एक अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे हम। रघुपति मुझे कॉल क्यों कर रहा है? हेलो, मैंने मना किया ना, मुझे कॉल मत करो। अरे मैडम, एक जरूरी बात बताने के लिए। क्या? आप मेरी भांजी को जानती हो ना? सिमरन, अनु की बेस्ट फ्रेंड। हाँ हाँ वही। वो सिमरन और आपके झेंडे दोनों मिलकर अनु को शादी से भगा कर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और भगा कर कहाँ ले जा रहे हैं पता है? कहाँ? आर्या सर के पास। झेंडे भी ना, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सिम्मू बताएगी, बता तो सही कहाँ लेकर जा रही है। आप कह रहे हैं मैडम मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, पर मैं तो इसका लाइव टेलीकास्ट होते हुए देख रहा हूँ। सिमरन एक मिनट, तूने अंदर अभी मम्मी पापा से क्या कहा? तूने मंदिर में मेरे लिए मन्नत मांगी, पर तूने ये बात मुझे पहले तो कभी नहीं बताई, जबकि हर बात तू सबसे पहले मुझे ही बताती है। अभी इन सब बातों का ना वक्त नहीं, तू चुपचाप चल। नहीं चलूंगी। सबसे पहले तो मुझे बता सिमरन कि तू मुझे कहाँ लेकर जा रही है और क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। हाँ बोल सिम्मो। झेंडे सर बोल रहे थे कि आर्य सर शादी से पहले तुझसे एक बार मिलना चाहते हैं, बस उन्हीं से मिलवाने लेके जा रही हूँ। अब चलें? पर आर्य सर का मुझे कल ही कॉल आया था,
तब उन्होंने मुझे ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा? तो हो सकता है ना सुबह उनका मन बना हो तुझसे मिलने का। पर ये बात तो मुझसे डायरेक्टली भी कह सकते थे ना। किस मुंह से कहेंगे अनु? सोचा होगा उन्होंने कि सुबह सुबह तुझे फोन करना ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने झेंडे सर को कहा और झेंडे सर ने मुझे, ताकि तुमसे मिल ले और इसको पता ना चले। और क्या? अरे सर को मुझसे क्या बात करनी है? अगर सब कुछ मुझे पता होता ना तो मैं तुझे खुद ही बता देती। अब चल। लेकिन सिमरन मुझे लेकिन क्या अनु, शादी तो तू कर ही रही ना डॉक्टर मोहित से। अरे सर को दुख दे चुकी है ना, वो एक बार मिलना चाहते तो क्या हर्ज है एक बार उनसे मिलने में। ठीक है, मैं एक बार पापा से पूछ कर अनु आकर बता देंगे। पर सिमरन पर कुछ नहीं, वैसे भी उन्हें सिर्फ 10 मिनट की बात करनी है अनु। सिमरन तू चल। मीरा, नाश्ता किया बेटा? अभी नहीं। चलो साथ मिलके नाश्ता करते हैं। मैं आर्य को भी बुलाती हूँ। अच्छा मीरा, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मुझे नहीं पता मैं जो आपसे कहने जा रही हूँ वो बोलने का मेरा कोई राइट है भी या नहीं, लेकिन ये क्या कह रही हो तुम मीरा? मैंने तुम्हें कभी इस घर से अलग नहीं माना। तुम हमेशा इस घर की सदस्य रही हो। तभी मुझे इस परिवार की हमेशा फिक्र रहती है। अगर कुछ भी गलत होता है ना तो मेरा दिल बहुत घबराता है। तुम कहना क्या चाहती हो? माँ, आर्य सर किस दौर से गुजरे हैं ये बात हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। उन पे क्या बीत रही है ये बात भी हम जानते हैं, और ये किस वजह से हो रहे हैं हम ये भी जानते हैं। मतलब तुम्हें भी पता है? हाँ माँ, मैं भी उसी ऑफिस में काम करती हूँ जहाँ सर और अनु काम करते हैं, और अनु का उनकी लाइफ से जाने की वजह से ही वो परेशान है। मुझे एक और भी बात पता चली है। क्या? झेंडे अनु की शादी रोकना चाहते हैं। उसे मंडप से भगाने की कोशिश कर रहे हैं वो। क्या? झेंडे को किसी से बात करते हुए सुना था। मुझे नहीं पता कि वो किससे बात कर रहे थे, पर मैंने ये सुना था कि वो कह रहे कि अनु को शादी के मंडप से भगाएंगे। माँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये सब हुआ तो सब नाम सर पर आ जाएगा। इन सब के जिम्मेदार आर्य सर को माना जाएगा। आप खुद ही सोचिए ना कि द ग्रेट आर्यवर्धन, उनके ऑफिस में काम कर रही लड़की की उन्होंने शादी तुड़वा दी, उन्हें मंडप से भगा दिया। अगर गलती से भी ना माँ ये बात मीडिया में आ गई ना, सोच भी नहीं सकते कि वो लोग क्या क्या बोलेंगे सर के बारे में। ये झंडे का फोन क्यों नहीं लग रहा है? हे भगवान, अब क्या करूं मैं? झंडे, तुमने ड्राइवर को छुट्टी क्यों दी? वो काम बहुत कर रहा था ना, तो मैंने कहा अब जा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर, बीवी को शॉपिंग करा, जा एंजॉय कर। झंडे, हम तो ऑफिस जा रहे थे ना, तो तुम ये गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों लेके जा रहे? वो मुझे यार कुछ जरूरी काम है। कैसा काम? कितने सवाल पूछ रहे? क्विज गेम चल रहा है क्या? तू सवाल पे सवाल पूछेगा, मैं जवाब देता रहूंगा। 2 मिनट शांति से गाड़ी चलाने देना। हर बार हम जा खा रहे हैं। बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। हम ये कहाँ आ गए? वही जहां तेरी मंजिल है। पर ना